Good morning, student. Today we will start BCom Part Third EAFM पेपर सेकंड. अपना टॉपिक WTO और आज हम WTO में मेन पॉइंट पर आते हैं. एडवांटेज टू इंडिया फ्रॉम WTO. इंडिया को WTO से क्या बेनिफिट हुए और डिसएडवांटेज क्या रहे WTO से इंडिया. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात किया. ठीक है, WTO के बारे में डिटेल से बात की थी. आज का अपना टॉपिक ये है कि इंडिया को WTO से क्या बेनिफिट मिला, क्या लाभ मिला और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, हानियाँ क्या हुई. कहने का मतलब WTO से इंडिया के फेवर में बताएंगे और अगेंस्ट में बताएंगे. ठीक है, पक्ष और विपक्ष पर हम बात करते हैं. ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आप बताइए कि WTO से भारत को फायदा है या नुकसान. ठीक है, तो इसके लिए हम बात करें तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसके बेनिफिट के कि भारत को क्या सहायता मिली, क्या बेनिफिट मिला. ठीक है, तो आपको जानकारी है तो जो गेट संस्था थी WTO से पहले, उस टाइम से ही भारत इसका सदस्य रहा है, मेंबर रहा है. गेट की स्थापना आपको पता है कब हुई है. गेट की स्थापना 1947. तो इंडिया है वो 1947 और 1947 से ही इसका सदस्य रहा है. जब स्टार्टिंग में सदस्य कितने थे गेट के? 117. उस समय से ही गेट के जो सदस्य थे उसमें भारत भी एक सदस्य था. तो गेट का स्थायी सदस्य था और WTO की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? 95. तो देखिए WTO से भारत को काफी बेनिफिट मिला है. WTO से हमारा व्यापार बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. ठीक है, और WTO में इंडिया की जो वहाँ पर मेंबरशिप है उसमें काफ़ी इंडिया ने WTO के मंच पर अपने विचार रखे हैं. ठीक है, WTO के द्वारा ही इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो WTO से भारत को भी काफ़ी बेनिफिट हुए हैं. तो हम बात करें कि विश्व व्यापार संगठन से भारत की भूमिका सक्रिय रही है. ठीक है, भारत ने प्रत्येक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. जो भी समस्याएं थी वो मंच पर रखी है और WTO ने भी उन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की है, निवारण किया है. ठीक है, तो WTO के एडवांटेज की हम बात करें तो एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखिए स्टूडेंट, आयात और निर्यात. तो WTO की हेल्प से हमारा निर्यात बढ़ा है. ठीक है, प्रत्येक कंट्री चाहती है कि उसका निर्यात बढ़े, आयात कम हो, निर्यात अधिक हो. ठीक है, तो हमारा निर्यात निसंदेह बढ़ा है WTO की सहायता से. अपने को एक तो बेनिफिट यही हुआ है कि अपना निर्यात बढ़ा है. ठीक है, देखिए WTO द्वारा अपनी स्थापना के पश्चात पहली बार 17 या 16 अप्रैल 1998 की करवाई गई भारत की व्यापार की पुनः रिव्यू में भारत की भूमिका की उन्होंने प्रशंसा की है. उन्होंने भारत की जो नीति है उनका रिव्यू करवाया, उसमें भारत की प्रशंसा की. ठीक है, आंतरिक पॉलिसी किस प्रकार की है उनकी समीक्षा की. उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत है उसने अपेक्षाकृत अल्प भाग होने के बावजूद भी WTO संगठन में भारत की भूमिका अत्यधिक प्रभावी रही है. भारत की भूमिका WTO के लिए सकारात्मक बताई गई है. और हम बात करें इसके आयात निर्यात की तो इसमें भी अपन देख सकते हैं कि आयात में वृद्धि हुई है, रोजगार में वृद्धि हुई है, आय के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है. ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य होने के कारण भारत के निर्यात में प्रति वर्ष 150 से 200 करोड़ डॉलर
में वृद्धि होने की आशा की है और ये तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय समुदाय के सदस्यों में वस्त्र और पोशाक का निर्यात किए जाने से भारत की निर्यात आय में तेजी से वृद्धि हुई है। तो वस्त्र उद्योग में भी काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है। ठीक है, अमेरिका को हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, जिससे अपना निर्यात है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है WTO के सहयोग से। फिर दूसरा हम बता सकते हैं मार्केट। तो बड़ा बाजार मिला है अपने को। ठीक है, क्योंकि WTO है वो ये चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े, मेंबर सदस्य देशों के बीच में आयात निर्यात बढ़े। ठीक है, प्रत्येक देश दूसरे देश से आयात भी करे, निर्यात भी करे, तो इससे अच्छा बाजार पहुंच हुई है और WTO के कारण ही भारत को अपने गुड्स को सोल्ड करने के लिए डेवलप कंट्रियों के बाजार मिल गए हैं, विकसित बाजार भी उनको मिले हैं। इसके अलावा टैक्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, सब्सिडी में कमी से भारत की कंपटीशन की जो स्पीड थी उसमें सुधार हुआ है। ठीक है, इस सब के फलस्वरूप भारत की विश्व व्यापार या विश्व बाजार में पहुंच पहले से कहीं अच्छी और विस्तृत हुई है। तो मार्केट की बात जहाँ तक है तो हम धीरे धीरे विश्व के मार्केट में हमारे प्रोडक्ट पहचान बना रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि पूरे विश्व में हमारे प्रोडक्ट है, पर हम प्रयास कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट को पूरे विश्व के बाजार में रखें और विकासशील के जो पथ है उस पर आगे बढ़े। और इसमें हमारा WTO है वो काफ़ी सहयोग कर रहा है। ठीक है, और हम बता सकते हैं कि विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है। विदेशी जो पूंजी निवेश है, फॉरेन कैपिटल विदेशी पूंजी निवेश है, इसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। WTO के द्वारा ही FDI और इस प्रकार के सहयोगात्मक प्रयास से ही दो देशों के बीच में व्यापार बढ़ा है, उद्योग धंधे लगे हैं, पूंजी विदेशी पूंजी निवेश में इसी से वृद्धि हुई है। ठीक है, एक देश दूसरे देश में उद्योग धंधे के लिए तैयार है और इससे उस देश में रोजगार के आय के साधन जनरेट होते हैं, गवर्नमेंट को भी टैक्स कलेक्ट होता है और इससे विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि होती है। सरकारें भी हेल्प करती है उद्योग लगाने में, सब्सिडी देने में, जैसे कि एक देश से दूसरे देश में सहायता होने से उद्योग धंधे अधिक विकसित हुए हैं। विश्व व्यापार के सदस्य के फलस्वरूप भारत में विदेशी पूंजी निवेश में भारी वृद्धि हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास मिला है। संगठन की स्थापना के पश्चात ही भारत में विदेशी पूंजी निवेश में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिली है। और ये जो वृद्धि है वो आप देखो तो 91 के बाद काफ़ी देखने को मिली है। FDI को हमने स्वीकार किया, इससे पहले हमने अपनी जो बाउंड्रीज थी उसको सीज कर रखा था और उसके बाद हमने इसको ओपन कर दिया कि हमारे यहाँ भी आप अपने उद्योग धंधे लगा सकते हो। उसमें सिलेक्टेड उद्योगों को हमने रखकर उस सभी में हमने FDI को स्वीकार किया और इससे रिजल्ट ये निकला कि उद्योग धंधों का विकास बहुत ही तीव्र हुआ और रोजगार के साधन भी जनरेट हुई, जीवन स्तर है उसमें भी वृद्धि हुई। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम WTO की सहायता से आगे बढ़े। WTO के द्वारा अपने जो विकसित देश है उनसे अपेक्षा करता है कि वो अपने पिछले सदस्य देशों या विकासशील देशों की टेक्नोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम है उनको परीक्षित करे, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे, जिससे कि उनका एक उद्योग धंधों का भी विकास हो। इसलिए हमारे इंडिया में भी टेक्निक के द्वारा बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई और उसमें रोजगार के काफ़ी साधन जनरेट हुए। मुक्त व्यापार व्यवस्था और
व्यापारिक प्रतिबंधों में कमी के फलस्वरूप विदेशी पूंजी निवेश के साथ साथ देश में प्रौद्योगिकी में भी विकास हुआ है और नए नए उद्योग धंधे लगे हैं, बड़े बड़े प्लांट लगे हैं जिसमें लाखों की संख्या में रोजगार मिला है और आय के स्तर बढ़ा है, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है। ये सभी WTO की हेल्प से ही हुआ है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं विदेशी विनिमय कोषों में भी वृद्धि हुई है। विदेशी जो विनिमय कोष है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और एक एडवांटेज हम ये बता सकते हैं कि उपभोक्ताओं को विदेशी सस्ती और अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं सुअवसर मिला है जिससे वो अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। कहने का मतलब WTO का प्रयास ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े और इससे प्रत्येक देश के उपभोक्ताओं को काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट कम कीमत पर उपलब्ध हुआ है। ये सभी प्रयास WTO की हैं। तो भारत को भी इसका बेनिफिट मिला है। भारत में भी काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही बढ़ने का ही देन है, इससे ही ये संभव हो पाया है। और पेटेंट की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ पेटेंट पर अगले 8 वर्षों तक पेटेंट कानून को छूट देने के कारण प्राकृतिक उत्पादों के पेटेंट की आवश्यकता नहीं रही है। और विवाद निवारण के लिए भी ये मंच काम करता है। WTO भारत अन्य देशों के बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, विवाद है तो WTO के द्वारा उसका निवारण किया गया है जिससे कि उन देशों के बीच में भी आसानी से बिजनेस रिलेशन मेंटेन रहे, सुचारू रूप से वैसे ही चलते रहे। जो विवाद है वो WTO के मंच के द्वारा उसका निवारण किया गया है। ये विवादों का निपटारे की बात है। और वस्तु और सेवाओं के व्यापार में भी काफ़ी वस्तु और सेवा के व्यापार में सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि विश्व के संसाधनों का अनुकूल प्रयोग हुआ है। तो हमारे पास भी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, ठीक है, उनका जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मार्केट लिमिट का था। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से वो रिसोर्सेज है उसका भी हम मैक्सिमम यूज कर पा रहे हैं और आय, देश की आय या GDP पर कैपिटा इनकम इनमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, बड़े मार्केट से बेनिफिट मिलता है। इसलिए विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग या हमारे इंडिया के जो संसाधन हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग संभव हो पाया है। मैन पावर का भी यूज हो पाया है कि हमारे पास मैन पावर था बट उसके लिए उद्योग धंधे नहीं थे, इसलिए वो वर्किंग में नहीं थे। ठीक है, जो पॉपुलेशन होती है उसमें एक वर्किंग होती है, एक नॉन वर्किंग। ठीक है, अब नॉन वर्किंग होती है उनको भी यदि आप रोजगार उपलब्ध नहीं कर पाते हैं तो वो नॉन वर्किंग रहते हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही ये संभव हो पाया है कि भी इसमें रोजगार की समस्या है उस पर भी बड़े स्तर पर काम हो रहा है। उद्योग धंधे, बड़े बड़े उद्योग धंधे ओपन हुए हैं और जिससे रोजगार के अवसर उनको भी मिल पाएंगे। और विकास से नेक्स्ट अपन ये बता सकते हैं कि जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है भारत का वो भी हुआ है। विकसित देशों की सहायता से हम जनहित के जो प्रोजेक्ट है उनको हम ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम व्यापारिक रिलेशन रखते हैं, व्यापारिक संबंध रखते हैं। उन देशों से हमने सब्सिडी लेकर, लोन लेकर हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं जो जनहित के लिए लाभदायक रहेंगे। और कृषि उत्पादकों को 100% सुरक्षा की भी बात कही गई है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट WTO के द्वारा भारत जो एक विकासशील देश है उसको काफ़ी एडवांटेज हुए हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि WTO से भारत को एडवांटेज नहीं हुए, काफ़ी एडवांटेज हुए हैं। ऑल ओवर
इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है WTO के मंच के द्वारा। तो WTO के जो सदस्यता है उसमें भारत एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम करता है। जैसे ही अपने पॉलिटिकल रिलेशन है वैसे ही हमने ट्रेड रिलेशन को भी मेंटेन रखा है, और उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम WTO पर के मंच पर ये विचार रखते हैं, और विचार रखने के बाद WTO के द्वारा उनकी सुनाई करके उस पर काम किया जाता है। तो इस प्रकार से रिसर्च और अनुसंधान में भी हम देखें तो रिसर्च और अनुसंधान के लिए भी लेबोरेटरी बनाना है, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है WTO के सहयोग से। तो WTO ने कुछ भारत में जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम के लिए सब्सिडी लोन भी प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे कि वो इस प्रकार की समस्याएं है उसको निवारण, जैसे गरीबी उन्मूलन है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, शोध अनुसंधान है, तो इनका भी विकास हो पाया है उनके सहयोग से, सदस्य विकसित देशों के सहयोग से, WTO के प्रयास से। और उत्पादन लागत में भी कमी हुई है स्टूडेंट, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी साथ में ही प्रबंध, इन दोनों में विकसित देशों से सहयोग गाइडेंस मिलने से भारत के भी उद्योग धंधे हैं वो बढ़े हैं, और इससे उद्योग धंधे बढ़े हैं तो इससे क्या होता है, कॉस्ट कम आती है, क्योंकि आप एक लिमिट तक ही प्रोडक्शन करते हो तो जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो फिक्स रहते हैं और स्थायी खर्चे होते हैं। परंतु स्थायी खर्चे रहने के बाद आपके प्रोडक्ट की यदि डिमांड बढ़ती है तो स्थायी खर्चे तो चेंज होंगे नहीं, इसलिए वेरिएबल जो एक्सपेंसेस है वो ही बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब आप करने लगते हो तो आपकी लागत में कमी आने लगती है, क्योंकि स्थायी खर्चे तो लगने हैं, फैक्ट्री बंद रहती है तो भी लगते हैं, और उससे आप अधिक प्रोडक्शन करते हो, कम करते हो, तो आप समझ गए होंगे कि लागत में कमी आई है। अब जब लागत में कमी आती है स्टूडेंट, तो इससे क्या होता है, इससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है, हम कंपटीशन में आ पाते हैं, हम अपनी सेलिंग प्राइस कम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी लागत कम हुई है। और जब सेलिंग प्राइस कम करते हैं हम कंपटीशन में आते हैं, और कंपटीशन में जब आते हैं सेल अधिक होती है, प्रॉफिट अधिक होता है, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन लागतों में कमी आई है और आय में वृद्धि हुई है, ठीक है, आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है, आय में वृद्धि। गवर्नमेंट की आय की हम बात करें उद्योग, तो उद्योग धंधों के साथ ही आय में भी वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से एडवांटेज टू इंडिया फ्रॉम WTO की बात किया, और नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना काफी है, थैंक्स।